हेलो, मेरा नाम विवेक बिस्वाल है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 सीबीएसई का साइंस बुक चैप्टर 9 जिसका नाम है ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन में हम समझेंगे कि ग्रेविटेशन होता क्या है। ग्रेविटेशन हम जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट हम अगर ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे गिरता है। जैसे अर्थ अर्थ और जैसे भी और जैसे बहुत सारे प्लैनेट हैं जो सन के चारों ओर घूमते हैं। सन वैसे ही मून भी हमारे अर्थ की ओर घूमता है। सन की ओर जैसे प्लैनेट्स वगैरह घूमते हैं, वैसे हमारा मून भी हमारे अर्थ के चारों ओर घूमता है। तो ये घूमता क्यों है, ये सब समझने के लिए हम एक स्टोरी का शुरुआत करेंगे। आइजैक न्यूटन आइजैक न्यूटन एक साइंटिस्ट है। आइजैक न्यूटन का एक बढ़िया स्टोरी है, उनका आज वो डिस्कस करेंगे। जब आइजैक न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे, एप्पल के एक पेड़ के नीचे, तो एप्पल उनके ऊपर गिरा। तब आइजैक न्यूटन ने सोचा कि एप्पल मेरे ऊपर गिरा क्यों। आइजैक न्यूटन ने ये सवाल किया कि अर्थ एक एप्पल को अपने ओर अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा है। जैसे जैसे मून हमारे अर्थ के चारों ओर घूम रहा है, क्या अर्थ मून को भी अपने ओर अट्रैक्ट कर रहा है। तो उनका वो एक सवाल था कि क्या अर्थ मून को अपने ओर अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये सवाल वो उन्होंने समझा और एक तय करने के कि इन सब चीजों में बस एक ही फोर्स काम करता है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जो कि एक सब्जेक्ट को जब हम ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे गिरता है अर्थ की टुवर्ड्स, और जब मून हमारे पृथ्वी के चारों ओर जब घूमता है तो तब एक ही फोर्स काम करता है, वो ग्रेविटेशन फोर्स है। ग्रेविटेशन फोर्स। तो आइजैक न्यूटन ने ये हमें बताया था कि ग्रेविटेशन फोर्स से होता है जो कि अर्थ कोई भी ऑब्जेक्ट को जब भी ऊपर उठाता है हमारे अट्रैक्ट करता है, वो नीचे गिरता है। तो हमने ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में अभी बातें की। ग्रेविटेशन फोर्स से वो एक चीज होता है जिसकी वजह से मून वो कोई भी प्लैनेट जैसे सन की चारों ओर घूमता है, मून अर्थ की ओर घूमता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हम ऊपर फेंकते हैं तो वो अर्थ की टुवर्ड्स आता है। तो अगर से ग्रेविटेशन फोर्स ना होता तो लेट्स से कि ये अर्थ है और अर्थ के चारों ओर ये है मून। मून ऐसे सर्कुलर पाथ में घूमता है अर्थ के चारों ओर। तो अगर ग्रेविटेशन फोर्स ना होता तो अर्थ ऐसे मोशन कर रहा है ऐसे, तो ये सीधा चला जाता। मून अर्थ के चारों ओर ना घूमकर सीधा एक स्ट्रेट लाइन में चला जाता है। तो जो अर्थ को ये सर्कुलर पाथ में जो घूम रहा है उसको एक पॉइंट में टच करता है, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं टैंजेंट। ये होता है टैंजेंट। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना होता तो मून एक स्ट्रेट लाइन में चला जाता, तो वो स्ट्रेट लाइन को हम कहते हैं टैंजेंट। तो आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे और बाकी क्लास में हम ग्रेविटेशन इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो जिन को भी समझ में आया वीडियो को लाइक कीजिए, और जिनको समझ में आया वो कमेंट में जरूर क्वेश्चन कीजिए कि क्या समझ में आएगा, हम जरूर उसका आंसर देंगे। थैंक यू।